नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार सिंह, चैनल ग्रेस्कल जीएस का मालिक। और आज यहाँ हम सब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और आज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आइए बिना देर किए अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करता था 3300 बीसी टू 1400 बीसी के अराउंड। और इसका जो हड़प्पन फेज है, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैच्योर फेज भी कहते हैं। उसका टाइम पीरियड था अराउंड 2600 बीसी टू 1900 बीसी। इस वक्त इंडस वैली सिविलाइजेशन अपना मैच्योर फेज पे था और फिर 1900 बीसी से इसका डिक्लाइनिंग फेज शुरू हुआ और 1400 बीसी के अराउंड ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गया था। तो बेसिकली ये 3300 बीसी से 1400 बीसी के अराउंड ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था। तो आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये एग्जिस्ट करता था रिवर इंडस के आसपास, जिसे हिंदी में हम सिंधु नदी भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से ये रिवर इंडस है, यहाँ से झेलम, चेनाब, ये सब इंडस रिवर सिस्टम का ही हिस्सा है। और आपको इसके सारे साइट्स इसी के आसपास में आपको मिल जाएंगे, इंडस वैली के आसपास में ही। इसीलिए इसका नाम पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना फेमस क्यों है? तो ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये सबसे पहला अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन था। सो इट वाज फर्स्ट अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन। इनके जो भी टाउन्स होते थे वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाए जाते थे। सो दे हैड प्रॉपर टाउन प्लानिंग। और ये लोग जो है वो टेक्नोलॉजिकली हाईली एडवांस थे। सो दे वर टेक्नोलॉजिकली एडवांस। उन्होंने ब्रॉन्ज की खोज कर ली थी। तो सोचिए, उस समय इन्हें एलॉय बनाना आता था, क्योंकि ब्रॉन्ज एक एलॉय है। तो उस समय इन्हें ब्रॉन्ज बनाना आता था। और वो लोग रिलीजन को एज अ प्राइवेट अफेयर मानते थे। सो रिलीजन को वो एज अ प्राइवेट अफेयर ट्रीट करते थे। उनका कोई भी सेंट्रलाइज्ड रिलीजन नहीं था। एंड दे हैड अ वेल डेवलप्ड ट्रेड। और वो मटेरियलिस्टिक कल्चर में बिलीव करते थे। मटेरियलिस्टिक कल्चर। और वहां से हमें बहुत सारे सील्स भी मिले हैं, जिसमें पशुपतिनाथ का सील फेमस है। और इनका ट्रेड जो है वो मोस्टली बार्टर सिस्टम पर चलता था। ट्रेड जो है वो बार्टर सिस्टम पर चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब कि बीच में, मतलब उनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो एक सामान के बदले वो दूसरा सामान लेते थे। तो इसी तरह से उनका ट्रेड चलता था। अब आइए हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये एक अर्बनाइज सिविलाइजेशन था। और इसे ही हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और हड़प्पा जो इसकी पहली साइट खोजी गई थी, इसी की वजह से इसे हड़प्पन साइट भी नाम दिया गया। HARAPPAN। सो
और वो लोग आर्ट्स एंड क्राफ्ट का भी शौक रखते थे। आर्ट्स एंड क्राफ्ट, तो ये हमें कैसे पता चला? तो हमें मोहनजोदड़ो में एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की स्टैचू मिली है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, तो इससे हमें पता चलता है कि ये लोग आर्ट्स एंड क्राफ्ट मेकिंग में भी बहुत माहिर थे। और इसके साथ ही हमें कुछ साइड से बीड मेकिंग फैक्ट्रीज भी मिली है। बीड इन द सेंस मोती, तो ये लोग मोती भी बनाते थे। बीड मेकिंग फैक्ट्रीज। और हमें लोथल में डॉकयार्ड भी मिला है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग समुद्र में नेविगेशन भी करते थे, अरेबियन सी में। सो बेसिकली इन सब चीज़ों से हमें उनके अर्बन फीचर्स के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब हम बात करेंगे उनके टाउन प्लानिंग के बारे में कि उनका घर कैसा होता था, वो लोग किस तरह से घर बनाते थे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो गाइस, उनका टाउन प्लानिंग जो था वो कुछ इस तरह का था। जैसे आप ये मान लो कि ये हमारा बेस है, ये था लोअर टाउन। सेकंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो ये हमारा बेस हो गया और ये था लोअर टाउन, जहाँ पर कॉमन लोग रहते थे, फॉर कॉमन पीपल। और इसे थोड़े सी एलिवेटेड एरिया में इन लोगों ने एक अपर टाउन बनाया हुआ था, जो कि अपर क्लास के लिए था। इसमें एलिट क्लास के लोग रहते थे। तो इस अपर टाउन को हम लोग सिटाडेल बोलते हैं। सो अब आप लोग समझ गए होंगे कि लोअर टाउन जो है वो कॉमन पीपल के लिए और सिटाडेल जो है वो एलिट क्लास के लिए। तो मोस्टली हमें इसी तरह के टाउन्स वहाँ पर मिले हैं। और कुछ साइट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर हमें 3 डिविजन्स में वो चीज़ देखने को मिला है। जैसे कि आप मान लो ये बेस हो गया, तो एक डिवीज़न ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो ये है लोअर टाउन, इसे मैं LT से डिनोट करता हूँ। यहाँ कुछ साइड पर मिडिल टाउन भी मिला है, M फॉर मिडिल एंड T फॉर टाउन। और ये सिटाडेल तो है ही, अपर टाउन। तो कुछ साइट्स पर हमें ऐसा स्ट्रक्चर भी देखने को मिला है। अब आइए हम इनके घरों के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर ये लोग, जैसे आप मान लो कि ये रास्ता है, एक सेकंड, हाँ, जैसे कि आप मानो कि ये रास्ता है, रास्ते के दोनों साइड्स इनके घर होते थे, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में। कुछ इस तरह से। और दो घरों के बीच में एक प्रॉपर स्पेसिंग होती थी, जो कि नो मैंस लैंड था। नो मैंस लैंड। और ये लोग घर बनाने के लिए बॉन्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे। बॉन्ड ब्रिक्स, जो कि आज भी हम इसका इस्तेमाल अपने घरों को बनाने के लिए करते हैं। और इनका ड्रेनेज पैटर्न भी काफी वेल डेवलप्ड था। हर घर के आगे यहाँ पर वो लोग मैन होल्स का भी कंस्ट्रक्शन करते थे,
ड्रेनेज को साफ करने के लिए, और ये सारे आपस में कनेक्टेड रहते थे। तो कुछ इस तरह से, तो इनका ऐसा ड्रेनेज सिस्टम था। फिर ये रोड जो है वो 90 डिग्रीज पर ऐसे, फिर इस तरह से वो कट करते थे। और इनके घर जो हैं वो सारे बेसिकली, इनके हाउसेस थे वो ग्रिड पैटर्न पर होते थे, मतलब सीधे सीधे, कुछ इस तरह से, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में सिर्फ। और इनका ड्रेनेज सिस्टम जो था वो बहुत ही अच्छे तरह से डिजाइन किया हुआ था, कुछ इस तरह से। और ये जो था ये वाटर सीड था जिप्सम से। और इसमें एक चेम्बर होता था कंटेमिनेटेड वाटर के लिए, गंदे पानी के लिए, और एक चेम्बर होता था फ्रेश वाटर के लिए। तो कुछ इस तरह से इनका ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरह से उन्होंने अपने टाउन को, अपने सिटीज को प्लान किया हुआ था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में। तो दोस्तों वैसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी साइट्स हैं, बट सारे साइट्स एग्जाम में नहीं पूछे जाते। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आप लोग को एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे नॉर्दर्न मोस्ट टाउन, फिर वेस्टर्न मोस्ट टाउन, सदर्न मोस्ट टाउन और ईस्टर्न मोस्ट टाउन। तो नॉर्थ में आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे नॉर्थ में एक टाउन था मांडा। फिर सबसे वेस्ट में आप यहाँ पर देखेंगे ये सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, ये यहाँ पर मांडा है। साउथ में यहाँ कहीं पर एक दाइमाबाद है। तो साउथ में दाइमाबाद है, वो आज के डेट में महाराष्ट्र में पड़ता है वो जगह। और सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइड है वो है आलमगीरपुर, ये हमारे आज के उत्तर प्रदेश में आता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, इसके लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक की भी यूज कर सकते हैं। आपको याद रखना है डांस, डी ए, फिर ऊपर एम, फिर सेकंड में एस। तो कुछ इस तरह से डी ए और एम एस। तो आपको डैम्स याद रखना है, डी फॉर दाइमाबाद, ए फॉर आलमगीरपुर, एम फॉर मांडा एंड एस फॉर सुकटा गेंडोर। तो इस तरह से आप नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ के साइड्स को याद रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आता है कि आपको कुछ साइट्स दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा इंडिया में है या फिर कौन सा पाकिस्तान में है। तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, आप इसे कुछ इस तरह से याद कर सकते हो कि जितने भी दारो वाले सिटीज हैं जिसके लास्ट में दारो लगा है, जैसे मोहनजोदारो और फिर चान्हो दारो, तो जितने भी दारो वाले सिटीज हैं ये सारे पाकिस्तान में आते हैं। और हड़प्पा भी पाकिस्तान में आता है, और कोट दीजी, कोट दीजी, ये भी पाकिस्तान में आता है। इसके अलावा एक अमरी और सुतका गेंडोर, जो कि हमारा वेस्टर्न मोस्ट साइट है, ये भी पाकिस्तान में आता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि पाकिस्तान में आता है। इसके अलावा और चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट साइट दिया हो वो सारा इंडिया में आएगा। तो हम इसे मैप में भी देख लेते हैं।
यहाँ पर जैसे ये मोहनजोदारो, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है, ये पाकिस्तान में आता है। इंडस का राइट हैंड, इंडस रिवर के राइट साइड में है। और यहाँ पर कोट दीजी है, ये भी पाकिस्तान में है। ये चानूदारो, ये भी पाकिस्तान में है। ये हमारा सुख्ता कैंडोर, ये वेस्टर्न मोस्ट सिटी तो पाकिस्तान में है ही। और ये अमरी हो गया दोस्तों, और ये है हड़प्पा। सो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि पाकिस्तान में। इसके अलावा और जो भी इंपॉर्टेंट साइट आपको दिखे वो सारे आपको इंडिया में मार्क करने हैं। जैसे धौलावीरा, सुरकोटपाड़ा, लोथल, यहाँ पे हमें डॉकयार्ड मिला था। राखीगढ़ी, कालीबंगन, बनावली, रोपर, ये सारे साइट्स इंडिया में है, ये मांडावी। और यहाँ कहीं पर महाराष्ट्र में एक साइट है, सदर्न मोस्ट साइट दाइमाबाद। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे साइट्स हमारे इंडिया में है। अब हम एक एक करके जानेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वहां से हमें क्या क्या चीजें खुदाई के दौरान मिली हैं। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले है हड़प्पा, जो कि सबसे पहली साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि खोजी गई थी। तो यहाँ से हमें मिलती है ग्रेनरीज, जिसे हम हिंदी में अन्न भंडार भी कहते हैं, और बुलॉक कार्ट। तो इसे हम कुछ इस तरह से याद रखेंगे। आप अपने मन में एक विजुअलाइजेशन बनाओ कि हड़प्पा चूंकि सबसे पहली सिटी थी, तो सबसे इम्पोर्टेंट सिटी भी हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो चूंकि ये इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते होंगे, तो उन्हें खाने के लिए उन्हें बहुत सारा खाना चाहिए होगा, तो उन्होंने अपने यहाँ ग्रेनरीज बनवा रखी थी। और उस वक्त गाड़ियां तो होती थी नहीं, तो वो ग्रेनरीज को एक जगह से दूसरी जगह अपने घरों में बुलॉक कार्ट के थ्रू ले जाया करते थे। तो आप कुछ ऐसे विजुअलाइजेशन के थ्रू आप इसे याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सिटी है हमारा मोहनजोदाड़ो। तो यहाँ से हमें बल्क में चीजें मिली है। तो जैसा कि मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं, माउंट ऑफ डेड, इस शहर को माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है। तो हमें यहाँ से बहुत सारी चीजें मिली है, जिसमें से है ग्रेट बाथ, उसके साथ ही हमें पशुपतिनाथ की सील मिली है। पशुपतिनाथ, उसकी सील मिली है, ये रेक्टेंगुलर शेप का है। और इसके बाद हमें मदर गॉडेस की मूर्ति भी यहाँ से मिली है, और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की भी। और इसमें जो डांसिंग गर्ल को दिखाया गया है, ये त्रिभंगा स्टाइल में डांस कर रही है, त्रिभंगा पोस्चर। फिर यहाँ से हमें एक बियर्डेड मैन की भी स्टैचू मिली है। ये बियर्डेड मैन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये हमें स्टैचू मिला है वहां से बियर्डेड मैन का। और फिर हमें यहाँ से ग्रेट ग्रैनरी भी मिला है। तो दोस्तों, अब इन सब चीज़ों को याद कैसे किया जाए? तो इसके लिए आप अपने मन में, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे एक बार विजुअलाइज करो। और आप देखो कि मोहनजोदड़ो को हम माउंट ऑफ डेड बोलते हैं। तो डेड उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर हमें बहुत सारे ह्यूमन स्कल्स पाए गए थे, बहुत सारे। तो इसलिए उसे माउंट ऑफ डेड बोलते हैं। तो आप ऐसा सोचो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मर गए होंगे, अभी तो इतने सारे स्कल्स खाए गए। तो मरने के बाद लोग डेड बॉडी को या तो जलाने लेकर के जाते हैं, या तो दफनाने लेकर के जाते हैं। तो उसके बाद वो आकर के स्नान तो करते ही हैं। तो जब बहुत सारे लोग
दफनाने या जलाने लेकर के जाते हैं, तो फिर वो आकर के स्नान करेंगे, तो उसके लिए हमें ग्रेट बाथ चाहिए होगा, जहाँ पर बहुत सारे लोग नहा सकें। तो उसके लिए उन्होंने ग्रेट बाथ बनाया। फिर उसके बाद वो लोग जब उम, उन्हें दफना करके आते थे, फिर नहाने के बाद फिर उन्हें भूख लगती थी, तो उतने सारे लोगों को खाना चाहिए होगा, तो फिर उसके लिए उन्होंने ग्रेट ग्रेन ग्रेनरी का निर्माण किया, जिसमें वो लोग अन्न रखते थे, अन्न भंडार। तो उन्होंने ये बनाया। फिर जो वहां से पशुपतिनाथ की सील मिली है, इसे हम प्रोटो शिवा भी कहते हैं। प्रोटो शिवा। तो शिव जो है वो हिंदू धर्म में संहारक माने जाते हैं। तो चूंकि ये माउंट ऑफ डेड है, तो वो लोग प्रोटो शिवा की भी पूजा करते थे। तो यहाँ से आपको पशुपतिनाथ की सील याद रहेगी। फिर मदर गॉडेस यानी कि पार्वती, तो आपको पशुपतिनाथ से आपको मदर गॉडेस भी याद रहेंगी। देखिए, ऐसा कुछ रियल में नहीं होता था, हम ये सिर्फ याद करने के लिए हम ऐसा विजुअलाइज कर रहे हैं, ताकि यहाँ से जो जो चीजें मिली है हम उसे इस विजुअलाइजेशन के थ्रू याद रख सकें। और फिर ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल यहाँ से मिली है, ये तो फेमस है, इसके लिए आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ट्रिक की जरूरत है। और बियर्डन मैन के लिए ये जो है काफी हद तक मोदी जी की तरह दिखता है, तो आप इसे याद रख सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप इन सारी चीजों को जो कि मोहनजोदड़ो में मिला है, आप इस विजुअलाइजेशन के थ्रू रिमेंबर रख सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में हमें एग्रीकल्चर के ट्रेसेस मिले हैं, और यहाँ से हमें पता चला है कि ये लोग कैटल रेयरिंग भी करते थे, शीप्स एंड गोट्स। सो ये लोग कैटल्स भी रखते थे। ओके। अब नेक्स्ट है चानूदारो। तो यहाँ से हमें बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली है, और इस शहर में एक भी सिटाडेल नहीं था। तो ये जो है, इसमें यहाँ पर सिटाडेल नहीं पाया गया। तो आप इसे याद रख सकते हैं जैसे चानू। आप यहाँ से आप ये छन याद रखिए, छन। तो बीड, ये जो मोती जो है, ये गिरने के बाद छन से टूट गया। तो छन से क्या टूटा? मोती टूटा। तो इसीलिए चाणूकारों में हमें मोती मिलता था। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कालीबंगन। तो यहाँ से हमें फायर अल्टर्स मिले हैं, हवन कुंड, फायर अल्टर्स। और यहाँ से हमें कैमल के बोन्स भी मिले हैं, और वुडन प्लग्स भी। इससे हमें पता चलता है कि वो लोग खेत भी जोतते थे। तो इसे कैसे याद रखना है? तो फायर अल्टर्स, हवन कुंड में हवन होने के बाद वहां पे राख हो जाता है, तो वो काला काला हो जाता है। तो आप इसी काली कंगन से आप फायर अल्टर याद रखेंगे। और हवन के बाद आपको ऐसे कुछ मन में याद रखना है कि वो लोग पहले हवन करते थे, उसके बाद वो लोग कैमल को सैक्रिफाइस करते थे, यानी कि कैमल की बलि दी जाती थी। तो आप उससे भी इसे याद रख सकते हैं। तो फायर अल्टर हवन करने के बाद हवन कुंड में साइड में काला काला हो जाता है राख बचने के बाद, और फिर वो हवन करने के बाद वो कैमल्स की बलि देते थे, तो वो काली पंगन में था। आप इसे इस तरह से कुछ याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा लोथल। तो लोथल जो है, यहाँ पर पहला मैनमेड पोर्ट था, फर्स्ट मैनमेड पोर्ट। यहाँ पर हमें डॉकयार्ड मिला है, और चेस प्लेइंग के कुछ एविडेंस भी हमें यहाँ से मिले हैं। और यहाँ से हमें राइस के हस्क भी मिले हैं। राइस हस्क मतलब जो धान का जो भूसा होता है वो। तो अब आप इसे याद कैसे रखोगे? तो आपको इतना तो पता होगा कि लोथल जो है ये एक यहाँ पर डॉकयार्ड था, ये पोर्ट सिटी थी। तो उससे आपको याद हो जाएगा कि यहाँ पर पोर्ट था और डॉकयार्ड था। तो आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि कैप्टन जैक स्पैरो मूवी तो सबने देखा ही होगा,
कि वो यहाँ पर आया फर्स्ट मैनमेड पोर्ट में, फिर वहां पर इसने अपने शिप को डॉकयार्ड में पार्क किया, फिर वो चेस खेलने चला गया। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद रखना है। और एक राइस हस्क वहां पर पाया गया। फिर नेक्स्ट है हमारा राखी गढ़ी। तो ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट साइट है। ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर नेक्स्ट है हमारा सुरकोतड़ा। तो यहाँ से हमें हॉर्स के बोन्स मिले हैं। सो बोन्स ऑफ हॉर्स। तो आप इसे कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं। इस शहर का नाम है सरकोटड़ा। तो हॉर्स के सर को उन्होंने ताड़ दिया, मतलब कि उन्हें मार दिया, तो इसलिए वहां से हॉर्स का बोन्स मिला है। तो आप कुछ इस तरह से चाहो तो याद रख सकते हो। हाँ, ये थोड़ा सुनने में वियर्ड और सिली सा लगता है, बट ये हेल्प करता है। आप एक बार आप इसे इम्प्लीमेंट करके देखो। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट साइट है एक धोलावीरा। तो यहाँ से हमें वाटर का रिजर्वायर मिला है और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में भी यहाँ से पता चला है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसके लिए हमें इतना याद रखना है कि धोलावीरा जो है ये लूनी नदी के किनारे बसा हुआ था। तो लूनी नदी जो है वो समुद्र में नहीं मिलती है, ये सीधे रन ऑफ कच्छ में जाकर के कहीं खो जाती है। तो आप कुछ ऐसा विजुअलाइज करो कि वो रन ऑफ कच्छ में खो जाती है, तो वहां पर पानी की कमी हो जाती थी। तो इसी पानी की कमी को पूरा करने के लिए वहां के लोगों ने रिजर्वायर बनवाए, जिसमें वो लोग वाटर हार्वेस्टिंग किया करते थे। तो आप इस तरह से धौलावीरा को याद रख सकते हो कि वहां पर वाटर का रिजर्वायर और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के एविडेंस हमें वहां से मिले हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मोस्टली क्वेश्चंस इंडस वैली सिविलाइजेशन से कुछ इस तरह से भी आते हैं कि आपको एक साइड कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के नाम दे दिए जाएंगे और दूसरी साइड से रिवर्स के नाम दे दिए जाएंगे या फिर कुछ स्टेट्स के नाम दे दिए जाएंगे, और आपको कहा जाएगा कि आप इसे मैच करो कि ये सारे कौन से रिवर्स के किनारे बसे हैं या फिर कौन से स्टेट में है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में जो कि मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे पहले है मांडा, जो कि हमने देखा कि ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइट है। तो इसे याद रखने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है कि इंडिया के सबसे नॉर्थ में क्या है, जम्मू है, तो मांडा जम्मू में है। और चेनाब, तो जम्मू में चेनाब भी है। चेनाब रिवर जो है वो इंडस के बाद इंडस के साउथ में पहली है, उसकी ट्रिब्यूटरी है। ये इंडस है और ये चेनाब है। तो मांडा जो कि चेनाब के बगल में है और ये जम्मू में है। तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बनवाली। तो बनवाली जो है ये सरस्वती नदी के किनारे है, जो कि आज के हरियाणा में सिचुएटेड है। तो इसे हमें इस तरह से याद रखना है कि बनवाली से याद रखना है कि बना ली। तो क्या बना ली, तो हमने सरस्वती जी की मूर्ति बना ली। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। हमने सरस्वती जी की मूर्ति बना ली, तो बनवाली सरस्वती की नदी के किनारे हो जाएगा। फिर इसके बाद है आलमगीरपुर। यह हिंडन नदी के तट पर है, जो कि मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में। तो इसे आपको ऐसे याद रखना है कि एक कोई बंदा है आलमगीर नाम का, ये हिलते डुलते जा रहा था और हिंडन नदी में गिर गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि आलमगीर नाम का बंदा है, ये हिलते डुलते हिंडन नदी में गिर गया, तो हिंडन नदी के किनारे हो गया आलमगीरपुर। फिर नेक्स्ट है रोपर। ये पंजाब में है और सतलज नदी के तट पर है। तो सतलज जो है वो इंडस रिवर सिस्टम के सबसे साउथ में है। हम अगर नीचे से स्टार्ट करेंगे तो सतलज, उसके बाद बेस, फिर रावी, फिर चेनाब, फिर झेलम और सबसे ऊपर इंडस। तो ये कुछ इस तरह से क्रोनोलॉजी है। तो आप देखोगे कि सबसे साउथ में यहाँ पे सतलज है। तो ये रो रहा है कि यार हम तो सबसे साउथ में है, हमें ऊपर रहना था, बट हम साउथ में है। तो आप इस तरह से सतलज और रोपर
आप इसके बीच में कनेक्शन बना सकते हो सिर्फ याद रखने के लिए। उसके बाद है लोथल, जो कि ये भोगवा नदी के किनारे है और ये गुजरात में पड़ता है। तो इसे याद करने के ठीक है थाल, थाल और भोग, यहाँ से आप भोग उठा लो और ये लोथल का थाल। तो हम भगवान को जो भोग लगाते हैं वो थाल में लगाते हैं ना, तो थाल से भोग हो गया, तो लोथल भोगवन नदी के साइड में है। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है कालीबंगन। तो कालीबंगन जो कि घग्गर नदी के किनारे है और ये राजस्थान में पड़ता है। तो राजस्थान में एक वहाँ का फोक डांस है कालबेलिया, ये एक राजस्थानी फोक डांस है। तो आप कालबेलिया से कालीबंगन आप याद रख सकते हो, तो आपको ये याद रहेगा कि कालीबंगन राजस्थान में सिचुएटेड है। और आप इसे बाइफरकेट कर लो, काली बंगन, तो आप इसे काली बैंगन पढ़ सकते हो, काली बैंगन। तो काली बैंगन तो यार हर मतलब हर किसी के यहाँ बैंगन तो बनता ही है। इंडियन फैमिली में शायद ही कोई ऐसी फैमिली होगी जिनके यहाँ बैंगन नहीं बनता होगा। तो काली बैंगन वो घर घर बनता है, घग्गर, वो घर घर बनता है, तो काली बैंगन घर घर बनता है। तो काली बैंगन जो है वो घग्गर नदी के किनारे हो गया। अब अगली साइड है हमारी रंगपुर, तो ये भी सरस्वती नदी के किनारे है और इसका स्टेट है गुजरात। तो हमने इससे पहले भी सरस्वती नदी देखी थी यहाँ पर, तो हमने सरस्वती की मूर्ति बनाई थी। तो यहाँ पर हम इस पर सरस्वती माता की हम एक रंगीन मूर्ति बना रहे हैं। कैसी मूर्ति बना रहे हैं? रंगीन मूर्ति। तो रंगपुर, आप इससे सरस्वती याद रख सकते हो। फिर अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है सरकुतड़ा। ये भोगवा नदी के किनारे है जो कि गुजरात में पड़ता है। तो हमने इससे पहले देखा था कि सरकुतड़ा में हमें हॉर्स के बोन्स मिले थे, तो उन्होंने घोड़े के सर को ताड़ दिया था, मतलब वो उन्हें मार रहे थे। तो बाकी घोड़ों ने जब देखा कि वो घोड़े को मार रहा है तो वो वहां से भागना चाहे, तो इसीलिए भोगवा। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा धौलावीरा, ये लूनी नदी के किनारे जो कि गुजरात में है। तो इससे पहले हमने देखा कि धौलावीरा में हमें वाटर रिजर्वायर्स मिले हैं। तो आपको पता ही होगा कि लूनी नदी जो है वो रन ऑफ कच्छ में ही कहीं खो जाती है, ये अरेबियन सी में अपने आप को ड्रेन नहीं करती है। तो आप इस वजह से विजुअलाइज कर लो कि ये रन ऑफ कच्छ में खो जाती है, तो इस वजह से वहां पर पानी की कमी हो जाती थी। तो इसलिए उन्होंने वहां पर वाटर रिजर्वायर बनाया था, वाटर रिजर्वायर। तो लूनी नदी इसमें ये रन ऑफ कच्छ में खो जाती है, तो वहां पर पानी की कमी रहती है। तो इसके लिए उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया, वाटर रिजर्वायर बनाया। और वाटर रिजर्वायर हमें कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। तो आप इस ट्रिक के थ्रू धौलावीरा को याद रख सकते हो। और ये दायमाबाद, ये सदर्न मोस्ट साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इसके लिए मुझे वैसा कुछ ट्रिक मिला नहीं जिसे आप याद कर लो, सिर्फ एक ही है। तो ये प्रवरा नदी के किनारे मिला जो कि आज के डेट में महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है और उनके लोकेशन और वो किस नदी के किनारे हैं। सो नेक्स्ट है हमारा डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन हुआ था, इसका रीजन अभी तक डिबेटेबल है। ये अभी तक कोई कंफर्म नहीं कर पाया है कि इसका एक्चुअल रीजन क्या था। बट आर्कियोलॉजिस्ट अलग अलग कारण बताते हैं, जिसकी जो कि अलग अलग वो पॉसिबिलिटीज बताते हैं जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ होगा। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लड में डिस्ट्रॉय हो गया था। उस समय इंडस रिवर सिस्टम ने अपना कोर्स बदला था। तो उस तो इस वजह से वहाँ के जो शहर थे उसमें फ्लड की स्थिति बन गई थी और वो डिस्ट्रॉय हो गया। एक थ्योरी ये कहती है कि उस टाइम पीरियड में हमें अर्थक्वेक के एविडेंसेस मिलते हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि वो अर्थक्वेक में वो सारे साइट्स डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। एक थ्योरी ये भी कहती है जिसकी वजह से जो सॉइल का जो
फर्टाइल पार्ट होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं, वो एक्सप्लॉइट हो गया होगा और और भी वो और आगे एग्रीकल्चर नहीं कर पाए होंगे, तो शॉर्टेज ऑफ फूड के कारण ये सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन हो गई। और एक थ्योरी कहती है कि आर्यंस इन्वेजन कि इन लोगों ने आकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और एक थ्योरी ये भी कहती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सिविलाइजेशन सरवाइव नहीं कर पाई होगी। तो ये कुछ रीजंस बताए जाते हैं कि ये कारण हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबल मल्टीपल रीजन की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। तो फ्रेंड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिर्फ इतना ही, ये आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है। और आप चाहो तो अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डाउट पूछ सकते हो। मेरी आईडी है ग्रेस्कल7 नाम से। आप मुझे इस पर डीएम करके आप के जो भी डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।